नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण जी फिर अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे अर्जुन, यह शरीर तो एक खेत है। इसमें जैसा भी बीज डालोगे वैसा ही फल काटोगे। जो इस बात को जानता है उसे लोग ज्ञानी कहते हैं। यह क्षेत्र भी खेत जैसा ही है। यह क्षेत्र जो है जैसा भी है तथा जिन विचारों वाला है, जिस कारण से है, जो हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जिस प्रभाव वाला है, यह सब संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है तथा अच्छी प्रकार से मिश्रण किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया तथा इस इंद्रियां, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ मन और 5 इंद्रियों के द्वेष, सुख, दुख और स्थूल शरीर का पिंड एवं चेतना और धृति। इस कारण से यह क्षेत्र विकारों से रहित संक्षेप में कहा गया है, जिसका अर्थ इच्छादि क्षेत्र का विकास समझना चाहिए। पुत्र, औरत, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चिंता सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर खुशी, दुख आदि विकारों का न होना। हे धनंजय, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर प्राणी ईश्वर को पा लेता है, तब उसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से ना सत्य कहा जाता है और ना असत्य, परंतु वह सब ओर से हाथ पांव वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुंह वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, परंतु वास्तव में इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपने योग माया से सबका पालन पोषण करता है। वह परमपिता चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविद्य है तथा बहुत निकट और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग सहित एक रूप से आकाश से सहस परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूत में अलग अलग सदृश प्रतीत होता है। यह जानने योग्य ईश्वर विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यह ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति एवं माया से अति दूर कहा जाता है तथा वह परमात्मा के बोध स्वरूप और जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके दिलों में विराजमान है। हे धनंजय, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को पा लेता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा यानी नक्षत्र, इन दोनों को ही तुम अनादि जानकर और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु कहा जाता है, परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों से सदा
अच्छी बुरी योगियों में जन्म लेने का कारण है। वास्तव में तो यह प्राणी इस शरीर में स्थित हुआ भी त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टता और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से, अनुमता एवं सबको धारण करने वाला होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार प्राणी और गुणों के सहित प्रकृति को जो भी प्राणी तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कार्य करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणहीन होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है और यह लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण विलायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र शरीर में स्थिर हुई आत्मा गुणातीत होने के कारण शरीर के गुणों में लिपायमान नहीं होती है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इसी आत्मा से प्राणी को ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो भी प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महाआत्मजन परमपिता परमात्मा को पा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।